हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से आई रोशनी। सुपर 100 और मिशन बुनियाद के तत्वाधान में वीरवार को एनसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल इसराना के सेमिनार हॉल में हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने ब्लॉक लेवल पर सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें इसराना ब्लॉक के सरकारी स्कूल के टॉपर छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को मोटिवेट किया। कार्यक्रम के विशिष्ट मुख्य अतिथि अमित कुमार एसडीएम समालका, विशिष्ट अतिथि मेजर राम ओएसडी एनसी कॉलेज, बीओ सुनीता काद्यान, विकल्प फाउंडेशन से संजीव व श्रवण वशिष्ठ मौजूद रहे। अभी क्योंकि आज का सब्जेक्ट ही ऐसा है, हरियाणा प्रतिभा कोर्स यानी ब्लॉक लेवल का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके अंदर बुनियादी स्कीम के तहत जो भी सुपर 100 की बात चल रही है, मैं उस विषय को साथ में कनेक्ट करके दो बात करूंगा। जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये संस्था लाला नेमीचंद एजुकेशन ट्रस्ट और शांति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर हमारे जो लाला नेमीचंद जी थे, ये बावल गांव के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका सपना था कि वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा का विस्तार करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। उसी सपने को पूरा करने के लिए उनके पुत्र लाला नेमीचंद के जो पुत्र थे, एमएल गुप्ता, भूषण गुप्ता, विजय गुप्ता और उनके प्रपुत्र, इन सब ने ये संकल्प लिया और इस स्थान को चुना, इसराना स्थान को चुना कि यहां पर हम एजुकेशन को डेवलपमेंट करें। इनके पुत्र जो हैं वो हैं श्री दीपक गुप्ता जी, विनाश गुप्ता जी और अक्षय गुप्ता जी। वो भी ट्रस्टी हैं आज की डेट में। भूषण गुप्ता जी चेयरमैन हैं लाला शांति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के, धर्मवीर गुप्ता जी हैं चेयरमैन लाला नेमीचंद एजुकेशन ट्रस्ट के, और विजय गुप्ता जी भी ट्रस्टी हैं, सेक्रेटरी हैं। तो मैं आप सबको एक चीज बताऊंगा कि इस कैंपस के अंदर आज की डेट में एमबीबीएस का कोर्स चल रहा है, जो 150 की इंटेक है और 750 स्टूडेंट्स एमबीबीएस के हैं। इसके अलावा पीजी एमएस एमडी के 75 स्टूडेंट्स हैं, जो कि क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के अंदर वो एमएस और एमडी कर रहे हैं पिछले 3 साल से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो आने वाले प्रोग्राम है, जो मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ, ताकि हमारे समाज को ये पता लगे कि ये संस्था क्या करने जा रही है, वो है हमारे यहाँ सबसे पहले जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आते हैं ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन, एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑप्थल टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नीशियन। इस तरह के जो कोर्सेज हैं, ये पैरामेडिकल कोर्सेज, ये डिग्री कोर्स यानी बीएससी डिग्री, वो यहाँ पर हम अगले साल के अंदर लेके आ रहे हैं। हमने अप्लाई कर दिया है, इसीलिए आप तालियां बजाएं, क्योंकि ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। उसके अंदर आप लोगों के एडमिशन होने हैं। इसके अतिरिक्त बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, ये कोर्सेज भी आ रहे हैं। इसके अलावा फार्मेसी का ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके हैं, फार्मेसी कॉलेज आने वाला है। तो अगले 1 साल या कुछ चंद महीनों के बाद आप देखेंगे कि इस कैंपस के अंदर एमबीबीएस के साथ साथ जो कनेक्टेड अलाइड या स्पोर्टिंग कोर्सेज हैं, वो सभी कोर्सेज हमारे इस कैंपस के अंदर होंगे। उसका फायदा हमारे इलाके को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे सब जरूरतमंद बच्चों को उसका मिलेगा। करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इसके लिए मैं आपसे संबोधन कर रहा हूँ कि ये सब कोर्स यहाँ आने से हमारे इलाके का भी भला होगा और इसके अंदर काफी तरक्की होगी, उन्नति होगी। बुनियाद की बात करें तो हम अपने टाइम पे जब पढ़ा करते थे, आपके लिए अच्छी बात ये है कि मेरे पास भी +1 +2 में मेडिकल विद मैथ हुआ करता था। उसे ही शुरू करते हैं। और हमारे लिए अभी ये विकल्प फाउंडेशन है, आपके लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है। हमारे दिनों में क्या हुआ करता था कि हमें ये भी नहीं पता होता था कि कौन सी कोचिंग लेनी है, कैसे करना है। बड़ा ही मतलब एक डिलेमा होता था माइंड में। टीचर्स को भी इतना नहीं पता था कि भाई ये वाले इंस्टीट्यूट में चले जाओ। चलो फिर भी 1-2 ने बताया। एक हमारे टाइम पे नारायण इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वो उन दिनों कुरुक्षेत्र में क्लास लिया करते थे।
तो वहाँ गए हम, वहाँ फीस उन्होंने इतनी बोल दी कि घर वालों ने मना कर दिया, नहीं बेटा इतने तो है नहीं। बुनियाद। तो मिशन बुनियाद को आप कैसे देखते हो? कुछ अच्छा लगा आपने, मतलब ऑनलाइन क्लास लेते होगे? यस सर, मिशन बुनियाद में जाकर हमें बहुत अच्छा फील होता है। जैसे पहले पढ़ाई होती थी हमारी, जैसे मैम पढ़ाती थी हमें सामने से, हम मिशन बुनियाद में ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन है जो डाउट लेते हैं जो हमारी क्लासें लगती हैं, जिसमें भी किसी में भी डाउट रह जाता हमारा तो वो तुरंत क्लियर करवाते हैं। अगर कोई टॉपिक चला हुआ है उसमें कोई हमें समझ में नहीं आता, तो अगर उस डाउट को वो हमारे टीचर है जो बार बार क्लियर करवाते हैं। अगर वो नहीं समझ में आता वो अगले टॉपिक पर नहीं जाते। तो हमें मिशन बुनियाद में जाकर बहुत अच्छा फील होता है। हम चाहते हैं कि मिशन बुनियाद में और भी बच्चे आए और मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाए। थैंक यू सर। ऐसा कौन सा टॉपिक है बेटा जो आप मानते हो कि मिशन बुनियाद में जाने के बाद बड़ा अच्छा क्लियर हो गया, अब तो मैं औरों को भी समझा दूंगी? ये टॉपिक है कोई टॉपिक? सर मेरा मैथ सब्जेक्ट है सर। मैथ्स में कौन सा टॉपिक जो आपको लगता है कि मिशन बुनियाद में मुझे इतने अच्छी तरह समझा दिया कि मैं अपने साथी को, अपनी फ्रेंड को भी समझा दूंगी अब तो घर बैठ के? सर उसमें स्केयर के जो क्वेश्चन होते थे सर, वो मुझे वैसे समझ में नहीं आते थे, लेकिन जब मैं मिशन बुनियाद में जाने लगी तो मेरे वो जो सम थे वो मेरे क्लियर होने लगे। चलो ठीक है, बैठ। क्या नाम है बेटा आपका? सर निश। तो आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी। आज सारा ब्लॉक में मिशन बुनियाद और सुपर 100 का अवेयरनेस कार्यक्रम था, जिसमें विकल्प फाउंडेशन ने भी बच्चों को अवेयर किया गया, बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित किया गया, पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया गया कि ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करें और इस प्रोग्राम में रजिस्टर करें, ताकि आगे जाके फ्यूचर में वो अपने सपने, चाहे उन्हें IT में जाना हो चाहे मेडिकल लाइन में जाना हो, उसको साकार कर सकें। ये कार्यक्रम ओनली सरकारी स्कूल के बच्चों का? जी बिल्कुल, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हरियाणा सरकार की पहल है। ये सरकारी स्कूल के बच्चों को आगे ले जाने की बिल्कुल अच्छी पहल है हरियाणा सरकार। ठीक। ये कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज सर ये हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है मिशन 100 यानी सुपर 100 बुनियाद के तहत जो स्कूल के छात्रों की प्रतिभा खोज का ये जो प्रोग्राम है, इसके तहत मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। इससे हर तबके का बच्चा जो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ रहा है उसको अपना टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एम हासिल करने के लिए अवसर मिलेगा और बच्चे हमारे बढ़ चढ़कर आगे अच्छी पोस्ट पर, पोजीशन पर जाएंगे। उससे बच्चों का भी भला, सोसाइटी का भी भला और हमारे देश का भी भला होगा, क्योंकि अच्छे निपुण व्यक्ति इसमें मिलेंगे। खंड स्तरीय जो ब्लॉक लेवल पे है अवेयरनेस कैंपेनिंग चल रही है अपना, इसका मिशन बुनियाद और सुपर 100 का। ये दोनों स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की प्रतिभा खोज के अंतर्गत आती हैं, जिसमें बच्चों को स्पेशल कोचिंग दी जा रही है। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको IIT, NIT, MBBS इस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है सुपर 100 में, +1 +2 में। ये एक हॉस्टल कैंप फैकल्टी है जिसमें बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। सारा जो खर्च है वो गवर्नमेंट उसका निर्वहन करती है, और जितना भी पढ़ाई से रिलेटेड है तो उसके लिए विकल्पा फाउंडेशन है। विकल्पा फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करके ये स्कीम चलाई जा रही है। तो इसमें विकल्पा फाउंडेशन बच्चों को वहाँ पे हॉस्टल में पढ़ाते हैं, और अभी तक 2018 से 2022 तक 4 बैच पास आउट हुए हैं, जिसमें से 400 बच्चों ने अपना शिक्षा ग्रहण की है। उसमें से 160 बच्चों ने IIT, NIT और MBBS जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में अपना कीर्तिमान एडमिशन लेके कीर्तिमान स्थापित किया है। और उसमें से एक बेटी ऐसी भी है जिसमें 2018 में उसने पहले बैच में सुपर 100 में एडमिशन लिया था, और अभी उसका 31 लाख रुपए का जो पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, उसमें उनका लगा है। इंदाछोई टोहाना में एक गांव है इंदाछोई, वहाँ की वो गुड़िया है, और उस गांव से 11 बच्चे अभी उसमें सुपर 100 में पढ़ के अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 4 से 5 बच्चे अभी 5 बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सुपर 100 में, और 6 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। अच्छा, आप थोड़ा डिटेल में बताइए, जैसे ये बच्चे वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इनका क्या प्रोसीजर है आपका, और ये जो बच्चे आए हैं
ये मतलब किस तरह से आए हैं? सर अभी जो ये ब्लॉक लेवल का अवेयरनेस कैंपेन है, इसमें जो क्लास के जो टॉप 3 बच्चे थे, जिन्होंने 7वीं में कौन कौन सी क्लास के? 7वीं और 9वीं क्लास में जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड अपनी पोजीशन ली थी, ये ओनली और सरकारी सरकारी स्कूल? स्कूल, हाँ सरकारी स्कूल के, और एट प्रेजेंट अभी वो 8वीं और 10वीं क्लास में हैं। जो 8वीं क्लास में जो बच्चे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा और 10वीं क्लास के बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद मिशन बुनियाद के 3 लेवल हैं जो एग्ज़ाम है वो उनको देना होगा। जो उसमें पास होंगे उनका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही सुपर 100 के लिए 2 लेवल हैं एग्ज़ाम के, वो बच्चों को पास करने होंगे। और पास करने के बाद यहीं पे कुरुक्षेत्र में ही, पहले रेवाड़ी के अंदर हमारा कैंपस था, उसको अब शिफ्ट कर दिया गया है कुरुक्षेत्र में। बारना के पास, बारना गांव के पास डांड रोड पे एक कैंपस है, प्रभु दयाल कॉलेज के नाम से पहले कैंपस होता था, उसी में शिफ्ट कर दिया गया। और अभी जो सुपर 100 का जो कैंपस है वो यहीं पे चलेगा और यहीं पे बच्चे रह के अपनी वो पढ़ाई करेंगे। तो हॉस्टल वगैरह की सुविधा सब आपकी संस्था देगी? सर हमारा जो हरियाणा सरकार से जो कोलैबोरेशन है, शिक्षा से रिलेटेड जो भी खर्च होगा वो विकल्प फाउंडेशन करते हैं, और जो रहना खाना और जो भी बच्चों की और ज़रूरतें हैं वो सारा हरियाणा सरकार बच्चों को देती है। आपका नाम? मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं एरिया कम्युनिटी मैनेजर हूँ, एरिया कम्युनिटी इंचार्ज पानीपत और करनाल से। है। थैंक्स।